स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं में जो कोर्स कम हुआ है, किस तरीके से अभी सरकार द्वारा 2020-21 के लिए, जो कि कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं लग पा रही है, तो कुछ पोर्शन को हटा दिया गया है कोर्स से लास्ट फाइनल एग्जाम में। रिवाइज्ड सिलेबस इसलिए बोला गया है कि अभी जो रिवीजन होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है रिवाइज्ड सिलेबस, मतलब जो रिवीजन होगा और जो आगे जो एग्जाम्स में पूछे गए उनमें क्या क्या टॉपिक नहीं आएंगे उनको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए, पूरा मैं आपके सामने पूरा बताने वाला हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट का। हिंदी, इंग्लिश, स्पेशल हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, तो सभी का कोर्स हम पूरे ध्यान से देखेंगे। और देखिए आपका कौन कौन सा हट गया है, उन्हीं टॉपिक की आप तैयारी कीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी। हिंदी में काफ़ी सारा कोर्स हटा दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ एमपी बोर्ड से जो कि नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, 10th का जो रेड्यूस सिलेबस है, 11th का भी हुआ है, 12th का भी हुआ है, 9th का भी हुआ है, उनके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, तो चलिए देखिए, एनसीईआरटी जिन जिन राज्यों में है लगभग उनमें सब में सेम ही तरीके से हटा दिया गया है। तो देखिए, हिंदी में आपके सामने ये कुछ लिखा है। इकाइयों के जो हैं इनमें पद्य खंड इकाई 1 में से सबसे ज़्यादा चीज़ हटाई गई है। इनमें जो अ, ये पद्य खंड मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो काव्य था, जयशंकर प्रसाद, ये सभी जितने भी आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। तो ये सभी चीज़ें हटा दी गई है इकाई 1 का, और इकाई 1 पद्य खंड और इकाई 2 गद्य खंड। और देखिए पूरा ध्यान से, ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। ओके, इकाई 3 में ये कुछ माखनलाल चतुर्वेदी का जो तेरे घर पहिल होत विभ सबूरा, रक्षाबंधन, सहायक वाचन, थके हुए कलाकार से, कविता जो है ये तीनों कविताएं हटा दी गई है। ठीक है, पहली चूक जो निबंध था वो पूरा हटा दिया गया, इसके कुछ भी क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने। ओके, टोटल देखा जाए तो हिंदी में 17 टॉपिक हटाए गए हैं, जो कि कम नहीं है, बहुत सारे हैं। ओके, तो बाकी बचे हुए ग्रामर सेक्शन की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, और जो हमारे पास पैसेज आता है उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो आ रहा है हिंदी सामान्य, वो जो ऊपर जो मैंने बताया तो वो स्पेशल इंग्लिश के लिए था, स्पेशल हिंदी वालों के लिए था। इसमें हिंदी सामान्य वालों के लिए ओनली हमारे पास ये टॉपिक हटाए गए हैं। टोटल हमारे पास 7 टॉपिक हटाए गए जो आपके सामने दिख रही है, क्योंकि हिंदी सामान्य में लगभग कोर्स भी कम है, इसलिए कम ही चीज़ें हटाई गई है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश स्पेशल। जिसके स्पेशल इंग्लिश है, ओबियस बात है, जिसके हिंदी विशिष्ट होती है उनके स्पेशल इंग्लिश नहीं होती है। तो जो आप हिंदी सामान्य वाली नीचे देखेंगे, स्पेशल इंग्लिश में आप देख सकते हैं ये 6 टॉपिक हटा दिए गए हैं। टोटल पार्ट पार्ट हटाए गए हैं। कोई भी ग्रामर सेक्शन या पैसेज या निबंध वो चीज़ें नहीं हटाई गई है। सेक्शन डी हटाया गया है। सेक्शन डी में से कुछ चैप्टर कम किए गए हैं। तो ये टोटल लेसन 8, 11, 15, 16, 17 और 19, ये वाले लेसन्स आपके हटा दिए गए हैं स्पेशल इंग्लिश से। ठीक है, अब इंग्लिश जो नॉर्मल जनरल इंग्लिश जो पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें सभी देख लीजिए, लेसन 5, लेसन 9, लेसन 10, 13 और 18 ये हटा दिए गए जो सेक्शन डी में आपसे पूछेगा। थोड़ा ध्यान से इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इन लेसन्स को हटा दिया गया है तो इनको नहीं पढ़ना है। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है वो सभी आपको करना है। ये वाली चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये वाले देखने वाले विशिष्ट हिंदी जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो देखिएगा। सेकेंड में मैंने स्पेशल हिंदी वाले नहीं, स्पेशल इंग्लिश वाला को बताया तो वो वाला उनके लिए है। बाकी ये देखिएगा। ओके, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम चलते हैं संस्कृत में आपके पास ये जो पार्ट नंबर 8, 9, 15, 16, 17 और 5वां, ये सभी हटा दी गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर कॉपी में उतार लीजिए ताकि फाइनल एग्जाम में आप परीक्षा अध्ययन से या किसी से भी अध्ययन करें तो उसमें आपको काम आ सके। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। संस्कृत सामान्य, संस्कृत भी विशिष्ट और सामान्य दोनों होती है। संस्कृत सामान्य वाले ये देख लीजिएगा, ये हटा दिए गए हैं। ओके, आप अपनी संस्कृत में पाठ ज़रूर देखिएगा, ये वाला पाठ है कि नहीं है। ठीक है, आपकी किताब में अगर इस तरीके के पाठ हो और उन्हीं नंबर पर हो तो वो चीज़ें हटाई गई है, तो आपको पता चल जाएगा आप कौन सी संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत सामान्य है या विशिष्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं उर्दू। उर्दू में आपके पास ये देखा जाए तो उर्दू में ये टॉपिक हटाए गए हैं 9, 10, 11, अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो 13, 15, 17। ओके, आ रही बात समझ में। ठीक है, और उर्दू सामान्य वालों के लिए 6, 8, 9, 12, 16, 19 हटा दी गई हैं। बहुत सारी जगह संस्कृत नहीं चलती, उर्दू चलती, तो उर्दू का ये वाला पार्ट हटाया गया है। इसके बाद आपको गणित के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। गणित में बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गणित में पूरे पूरे पार्ट नहीं हटाए गए हैं।
इसमें कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो उनको मैं आपके सामने पूरा पूरा करके बता देता हूँ। आप हिंदी में ज़रूर लिखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसमें यूक्लिड डिवीजन मेथड है आपका, पहली पहली प्रश्नावली 1.1 में वो हटा दी गई है। ओके, दूसरे वाले अध्याय में से बहुपद इंग्लिश में ये लिख रखा है, आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, दूसरे वाले पार्ट में जो आपके भाग वाले क्वेश्चन हैं जो आपको शायद 2.3 में मिलेंगे आखिरी में, वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। अध्याय 3 में वज्र गुणन विधि अगर आपने पढ़ी है तो वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। ठीक है, अध्याय 4 में हमारा वर्ग समीकरण जो है उसमें लगभग लगभग जो इबारत वाले क्वेश्चन हैं, सिचुएशन से प्रॉब्लम आती हैं, जो हटा दी गई है। ओके, कौन से जो इबारत वाले प्रश्न हैं वो आपको हटा दिए गए हैं। ओके, इबारत वाले सब नहीं हटाए हैं, सिचुएशन पर हैं। जैसे बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आपका द्विघात सूत्र दे दिया गया है, गुणनखंड विधि से करना है, केवल आपको वो चीज़ हटा दी गई है जिसमें हमारे पास इबारत थी। पांचवें वाले अध्याय में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक एस एन वाला जो आपने सूत्र पढ़ा होगा वो पूरा हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा छठा अध्याय है, इसमें हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो सूत्र है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, इसके लास्ट वाली प्रश्नावली में जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर होता है उसमें जो शुरू का दूरी सूत्र पूरा है, विभाजन सूत्र सूत्र पूरा आएगा, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो सूत्र आपने पढ़ा होगा 1/2 x1 कोष्टक में y1 माइनस y2 धन x2 y2 माइनस y3, इस तरीके का जो फॉर्मूले वाला वो पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर हटा दिया गया है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं ट्राइंगल की तरफ। तो ध्यान से देखना, त्रिभुज वाला जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें हमारे पास जो है दो टॉपिक हटाए गए हैं मेनली, अगर देखा जाए तो। एक आपने देखा होगा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो वो टॉपिक पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसका एक 64/121 वाला एक प्रश्न था जो इंपॉर्टेंट था, वो पूरा हटा दिया गया है। नेक्स्ट एक और जो दूसरा वाला है, इसमें अगर देखा जाए तो एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, वो पूरी तरीके से हटा दी गई। देखिए यहाँ पर साफ लिखा है, इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड, मतलब पाइथागोरस प्रमेय और एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल, मतलब टोटली कुल मिला के देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय पूरा हटा दिया गया है हमारे पास त्रिभुज वाले में से। आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने वाला प्रश्न था, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब रचनाएं हैं। रचनाएं में हमारे पास देखिएगा, रचनाएं में हमारे पास त्रिभुज की रचना जो है वो हटा दी गई है, वृत्त की रचना रखी गई है। ओके, नेक्स्ट त्रिकोणमिति में हमारे पास मोटिवेट द रेशियो विच आर डिफाइंड एट 0 से 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री में अपन क्या करते थे, साइन को सेक में कोस में चेंज करना, वो पूरा हटा दिया गया। और एक 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला था पूरक कोण वाला, कि साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन होता है। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस जो उसका अगला वाला चैप्टर है। ठीक है, देखिएगा इसमें और क्या क्या हटाया गया है। ओके, 90 माइनस वाला हटा दिया गया है। और इसके बाद जो अगला चैप्टर आपका 9वां अध्याय, उसमें कुछ भी नहीं हटाया गया, नो डिडक्शन लिख रखा है, मतलब कुछ भी नहीं हटाया गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, उसमें आपका 120 डिग्री वाला एक क्वेश्चन बनता है जो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके बाद आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, शायद आपका 13, मुझे याद नहीं आ रहा चैप्टर कितने नंबर का है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कोण मतलब शंकु के छिन्नक का पूरा पार्ट हटा दिया गया। एक लास्ट प्रश्नावली है, ये पूरी तरीके से हटा दी गई। पहले भी वैसे भी इसमें से एक ऑब्जेक्टिव ही पूछते थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सांख्यिकी जो है उसमें स्टेप डेविएशन टू फाइंडिंग द मीन, माध्य ज्ञात करने के लिए 2-3 मेथड होती हैं। जो पहली मेथड आप जो नॉर्मल मेथड है वो करना है, उसके बाद की सभी मेथड आपको हटा दी गई है। और इसके बाद हमारे पास ये तोरण का जो ग्राफ है, तोरण का ग्राफ पूरा हटा दिया गया है। ओके, और लास्ट वाले चैप्टर में से कुछ भी डिडक्शन नहीं होता है। तो आपको आशा करता हूँ मैथ्स का पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैथ्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास साइंस में आप एज इट इज़ देख लीजिए, जो टॉपिक हमारे पास दे रखे हैं, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं साइंस के लिए स्पेशल एक बार वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको हिंदी में लिखकर मैं आपको सभी चीज़ समझाने के लिए रेडी हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी कम की गई हैं
10th साइंस में। ओके, ये मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, कार्बन और इसके कंपाउंड में से हटाए गए हैं। ठीक है, इनमें छोटे छोटे अंदर के टॉपिक हटाए गए हैं, जो आप अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कभी बता दूंगा। ओके, आप मुझे कभी कमेंट करिएगा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में आपके पास ये चैप्टर कम किए गए, उद्योग वाला, परिवहन संचार वाला, स्वतंत्रो भारत की प्रमुख घटनाएं, अर्थव्यवस्था क्षेत्र की अधोसंरचना और आर्थिक प्रणाली वैश्वीकरण। ओके, इसमें अब बस एक साइंस का बचा है, जो साइंस का मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।